सियाराम के रमेश पोद्दार जी से एक और स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई, स्पेस यूटिलाइजेशन इज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। कई बार लोग शोरूम खोल लेते हैं। अब एक भाई थे हैदराबाद के, और उनका जो शोरूम था, उनका जो स्टोर था, वो 6000 स्क्वायर फीट का था, 3000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर पे, 3000 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने बना रखा शोरूम, बहुत बढ़िया, चकाचक लाइट, बहुत सुंदर, मतलब अंदर घुसो तो देख के बड़ा हो मजा आ जाता। और ऊपर उन्होंने बना दिया गोडाउन। तो रमेश भाई वहां गए, उनसे मिले, उन्हीं का रिटेलर था। तो रमेश भाई बोले, अब सियाराम के चेयरमैन है तो सामने वाला बात सुनता भी है उनकी। बोले यार तुम गलती कर रहे हो, प्राइम लोकेशन पे, हैदराबाद की सबसे महंगी रोड पे तुम्हारा ये शोरूम है, और फर्स्ट फ्लोर को तुमने बना रखा है गोडाउन। गोडाउन सस्ती जमीन पे बनाओ, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी शोरूम कर दो, फर्स्ट फ्लोर पे भी शोरूम कर दो, स्पेस को यूटिलाइज करो। स्पेस यूटिलाइज होगा, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। वो भाई मान गया उनकी बात। वही आदमी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 8 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर खोलते ही वो 12 करोड़ पे आ गया, फिर 15 करोड़ पे आ गया। तो उन्हें बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि जब गोडाउन बनाना था वो सस्ती जगह बनाया, खर्चा उसका बहुत कम हो गया। वरना अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो इतनी प्रीमियम लोकेशन थी, उससे फट 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 तेज कमाया उन्होंने। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जब करोगे तो उसमें देखो, मैनेक्विन अच्छे से डालो, ट्रायल रूम बनाओ, शीशे लगाओ, डिस्प्ले शेल्फ अच्छे लगाओ, डिस्प्ले काउंटर बढ़ाओ। जितना अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज करेंगे ना, उतना रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है आपका। अगला है छठा स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव ट्रेनिंग मतलब हायर कन्वर्जन। आपने शोरूम बनाया, आपके शोरूम पे आपने कितने सालों की मेहनत करी है ना, कितना पैसा लगा दिया आपने वहाँ पे, कितना कुछ कर दिया आपने, इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग कर दी उसकी। आज उसकी इतनी इज्जत हो गई कि रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं वहाँ पे। अगर रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं और आपका सेल्समैन इतना कमजोर है कि 100 में से खाली 20 को माल बेच पाता है, 100 में से वो 20 को माल बेच पाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी कर दें, वो 100 में से 40 को माल बेच दे, तो आपका टर्नओवर एकदम डबल हो जाएगा। हाँ, कस्टमर लाने पे आप खर्चा कर चुके हो, पर उसकी ट्रेनिंग नहीं करी आपने। ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। प्रोफेशनलिज्म बढ़ाइए। हाँ, प्रोफेशनल्स को लाइए, उनको उतना प्रेम दीजिए कि वो फैमिली हो जाएं। फैमिली को लाइए, उनको उतना ट्रेनिंग दीजिए कि वो प्रोफेशनल हो जाएं। दो बातें हैं कि आप जब किसी इंप्लॉय को हायर करते हो, उसको इतना प्रेम दो प्रोफेशनल आदमी को कि वो फैमिली जैसा हो जाए, और खुद के जो परिवार वाले हैं उनको इतना ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल्स की तरह काम करना शुरू कर दें। मजा आएगा। उसके बाद ट्रेनिंग का कल्चर बना दो। यंगस्टर्स को बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो, मेजरेबल गोल रखो, नहीं तो एवरीथिंग गोल गोल हो जाएगा। अगर मेजरेबल गोल नहीं होगा तो एवरीथिंग गोल गोल। गोल गोल चाहिए या बड़ा जबरदस्त वाला गोल चाहिए। अपने मैनेजर को, स्टोर कीपर को, सेल्समैन को, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को, शॉप फ्लोर, सबको बढ़िया ट्रेनिंग दो। इसको सारे रिटेलर्स के आप पहुंचा देना, जितने भी भैया अपने टेक्सटाइल वाले हैं। गेम चेंजर वीडियो में कुछ ऐसे फॉर्मूला दूंगा आपको मैं। तो सेल्समैन ना बड़ा इंपॉर्टेंट टच पॉइंट होता है। 10 में से 2 कस्टमर को माल बेच पा रहा था, वो 10 में से 4 को बेचना शुरू हो गया। अच्छी ट्रेनिंग दे दी आपने तो टर्नओवर डबल हो गया आपका। तो आपका जो शॉप फ्लोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको आप फीचर वर्सेस बेनिफिट की ट्रेनिंग दो। भाई कपड़ों का फीचर मत बताओ, बेनिफिट बताओ उसको। प्रोडक्ट की ओरिजिन, हिस्ट्री, एसेसरीज, कैटलॉग, प्राइसेस, कपड़ों के डिफरेंट साइजेज, यूके का साइज ये है, यूएस का साइज ये है, मेन का साइज ये है, वुमेन का साइज ये है, फैब्रिक का उसको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या उसको समझ में आ जाना चाहिए, एटिकेट्स के साथ बात करें, रैपो बिल्डिंग, रिलेशनशिप बना करके माल बेचे, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को पहचाने। डिफिकल्ट गुस्से वाला कस्टमर आ गया, एकदम चिड़ा हुआ, नक चढ़ा, ऐसे वाला भी होते हैं ना कहीं। हाँ, उसके साथ भी बड़ा कैसे वो डील करे, उसको कैसे समझाए और कैसे फॉलो अप करे, रेफरल कैसे ले, सेल्स को क्वालिफाई करे, प्रोफेशनल एथिक्स और एटिकेट उसको समझ में आ जाए, क्रॉस सेल अपसेल कर सके। है कि नहीं है? क्रॉस सेल अपसेल क्या होता है कि वो अगर कोट खरीदने आया तो अंदर के लिए शर्ट भी बेच दी साथ में। हाँ, अगर वो ट्राउजर लेने आया तो ट्राउजर के साथ में आपने सॉक्स भी बेच दिए उसको। आपने अगर वो स्कर्ट लेने आई है तो आपने साथ में टॉप भी बेच दिया उसको। तो इसको क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग क्या है? अगर वो 2000 वाला ले रहा है तो उसको 2000 की जगह 3000 वाला माल बेच दिया। एस्पिरेशनल सेलिंग कर दिया। कस्टमर का मन कैसे मोह ले ताकि सेल्स अपने आप ही हो ले। हाँ, कस्टमर का मन कैसे मोह ले, सेल्स अपने आप ही हो ले, इससे आपका आरओआई निकल के आएगा। गेम चेंजर है। सातवीं स्ट्रैटेजी, कीप एन आई ऑन केपीआई। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कुछ फॉर्मूलाज रखने चाहिए अपने स्टाफ के साथ, अपने ऊपर भी रख सकते हो। बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। फॉर्मूला क्या है आपको पता? भैया मैं गैस नहीं देता, मैं ये नहीं बोल रहा जान लगा दो, मेहनत कर लो, खून पसीना एक कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, ये सब बोल रहा हूं क्या मैं? फालतू मोटिवेशन नहीं मेरे भाई, रियल फॉर्मूला। बिजनेस के मामले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे आ जाओ, बड़ा बिजनेस, बस 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 इतना ही। केपीआई मतलब डेटा ड्रिवन काम करना है। कैसे करना है आपको? डेटा ड्रिवन का मतलब है जैसे ना आप कुछ फॉर्मूला चेक करो, प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का शोरूम है
आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है। फिर वो बेंचमार्क से उसको इंप्रूव करो। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने लोग आ रहे हैं, मेरा नाई है ना, बाल काटने आता था मेरे, उसके यहाँ एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू जो थी 200 रुपये की थी। मैंने उसको बताया कैसे कॉम्बो बना दे और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 500 रुपये कर दे। उसने कॉम्बो बनाना शुरू किए। जो कस्टमर बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन उसी कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेना आसान है। तो 200 में जो बाल काटता था, शेव करता था, उसने बोला मैं मसाज के साथ में बाल भी फ्री कर रहा हूँ काटना, शेव भी फ्री कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो लोग जो है ना, मैंने उसको बताया कि ऐसा करो, सेल्फी ले ले यार, एक थीम उसको दिया। वो बहुत चल गया उसको, भाई मज़ा आ गया है कि नहीं। और लोगों ने वो 200 की जगह 500 का माल लेना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऐसे ही आप लीड कन्वर्जन, कि भाई जितना कस्टमर आ रहा है कितने को बेच पा रहा है, पिछले महीने से ज़्यादा रेवेन्यू करके देखा, ये भी केपीआई हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अपसेल क्रॉस सेल कितना कर रहा है। एवरेज सेल्स साइकिल टाइम, मतलब ये कस्टमर को कितनी देर में बेचता है। कई सेल्समैन होते हैं, वो उसके पास कस्टमर आया 15 मिनट में बेच देते हैं। कई सेल्समैन होते हैं, उसके पास कस्टमर आया 1 घंटा सब खोल के बैठ जाता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। कस्टमर कंफ्यूज, गोल चक्कर होता रहता है। साइड में अमेजोन खोलता है और वो अपनी मम्मी को बोले मम्मी यहाँ से ले लेंगे, माल भी नहीं बिकता है कि नहीं है। और बिकता भी तो ये 1.5 घंटे बाद जाके बिकता है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम, AHT। तो ये भी देखो कौन एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम लगा रहा है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, कौन डिस्काउंट ज़्यादा दे देता है, पूरे मार्जिन पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। ये सेल्स पर रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपकी 1 लाख की सेल हुई है और आपने पास 10 आपके पास एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी 10,000 रुपये की सेल करता है। तो जो 10,000 से ज़्यादा की करता है उसकी ताली बजा दो, जो 10,000 से कम की करता है उसकी ट्रेनिंग कर दो। ये कुछ बढ़िया बढ़िया KPIs होते हैं। सेल्स पर एम्प्लॉय निकाल लो, एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकाल लो। हाँ, कि भाई आपने इससे ये बड़ा फ़ायदा है एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो, कि अगर आपके पास रोज़ 1000 कस्टमर आ रहे हैं और 10 सेल्समैन हैं, तो आपने निकाल लिया भैया कि मैं 100 कस्टमर पे एक सेल्समैन दिन भर में लगाता हूँ। जब फेस्टिवल का टाइम आता है, 1000 कस्टमर की जगह 3000 कस्टमर हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे 1 महीने के लिए 10 की जगह 30 आदमी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकल गया। हाँ, कस्टमर कितने दिन तक आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि कस्टमर रिपीट कस्टमर बन रहा है कि नहीं, लॉयल कस्टमर बन रहा है कि नहीं, प्रमोटर एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिटेंशन रेट, कितना कस्टमर रिटेन हो रहा है। रेफरल रेट, कितना कस्टमर आया और कितने को नए साथ में लेकर के आया, रेफरल किया उसने। क्योंकि KPI जब आप कर देते हो तो इससे आप एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल कर लेते हो। एम्प्लॉयज़ अपने आप काम करते हैं, आपकी प्रेजेंस के बिना काम करते हैं। आप जो है वृंदावन में बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, या दुबई के बीच पे लेमनेड पी रहे हो, पीछे से धंधा अपने आप चल रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा के सबको मेजर करना शुरू कर दिया। लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं, आपके एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है उनको, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है। ये KPI था। 8वीं स्ट्रैटेजी है फिजिटल। फिजिटल मतलब अब फिजिकल शोरूम के साथ डिजिटल भी जाओ। बाइंग बिहेवियर बदल रहा है, इंफॉर्मेशन एज है, सब कुछ इंटरनेट पे दिख रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। पहले लोग टच फील करते थे, अब इंटरनेट से खरीद लेते हैं। तो आप डिजिटल भी हो जाओ साथ साथ। डिजिटल होने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन है फिजिकल स्टोर का। आपको पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल तुरंत फटाफट पहुंच जाते हो। आप होम डिलीवरी दे सकते हो, सर्विस का एक्सटेंशन है वो। हमारे ना बड़े सारे कोर्सेज हैं कि फिजिकल बिजनेस को डिजिटल बनाने के लिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। बस आपने ये सब सीख लिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग आपने सीख लिया, तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट भी भेज दोगे, उसको प्राइस भी बता दोगे, उससे परचेज भी करा लोगे, उससे पेमेंट भी करा लोगे और अपना प्रॉफिट भी कमा लोगे। बड़ा आसान है, तो वो मुश्किल नहीं है। आपके प्रोडक्ट में आएगी विजिबिलिटी, जैसे प्रोडक्ट की डिजिटल बढ़ेगी विजिबिलिटी, आपके धंधे में आ जाएगी स्केलेबिलिटी। आसान है ये। आप अपना गूगल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अब आजकल गूगल की लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग बहुत होती है कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर डाला, अपना विजुअल कंटेंट सारा डाल दिया, भाई मेरे पास ये कपड़े हैं, आपको रिव्यूज़ देने शुरू कर दिए, एकदम बात बनेगी। आपका लोगो वो डाल दो वहाँ पे, सब काम हो जाएगा, कस्टमर रिव्यू देने लग जाता है आपको। इससे आपको लीड मिलेगी, विजिबिलिटी मिलेगी, डिस्प्ले मिलेगा, बहुत अच्छा है ये। आपके मार्जिन अपने आप बढ़ जाते हैं, बीच में सारे इंटरमीडिएरी खत्म हो गए, इसको कमीशन दो, उसको कमीशन दो, कुछ नहीं, सीधा कस्टमर को माल बेचो। 365 दिन आप बेच सकते हो, क्योंकि इंटरनेट तो आपका रात को भी चलता है, दिन में भी चलता है। शोरूम तो आपका खाली दिन में खुलता है, इंटरनेट तो आपका रात को 2 बजे भी इंटरनेट पे दुकान खुली है, आपकी दुकान इंटरनेट पे सुबह 4 बजे भी खुली है, 26 जनवरी पे भी खुली है, 15 अगस्त को भी खुली है। इंटरनेट पे तो आपकी दुकान हर समय खुली हुई है। तो इसको सीखो आकर के, हमारे भी कोर्सेज हैं बहुत सारे, इसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके। बहरहाल 9वीं स्ट्रैटेजी, अगर आपको EBO का मतलब क्या है, EBO मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट।
इसमें आपकी मेहनत कम है, ब्रांड की मेहनत ज़्यादा है। वो सारे आपकी मदद करते हैं। मान लो आपने कोई भी ब्रांड उठा लो, अभी सियाराम की बात कर लेते हैं, सियाराम का ब्रांड उठा लो, उसके अपने लॉयल कस्टमर हैं, उसकी अपनी बहुत बड़ी विजिबिलिटी है, उसका अपना प्रूवन एक क्वालिटी और कमर्शियल वायबिलिटी है, और आपको बड़ी अच्छी प्रीमियम अपील है उसकी। ब्रांड का अपना एक विजन होता है, उसकी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, उसके अपने ग्रोथ प्लान होते हैं, उसके बाद अपने मार्केटिंग के बजट होते हैं। आप थोड़ी कर सकते हो सारे बॉलीवुड वाले को ला दो। हमने अगर सियाराम का एग्जांपल लिया तो उन्होंने आजकल दीपिका पादुकोण के हस्बैंड को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और अब वो आएगा अपना आकर के, वो तो पता ही आपको रंगीन कपड़े पहनता है। तो अब आप तो नहीं आप दीपिका पादुकोण को या उसके हस्बैंड को ला सकते हो आसानी से, कोई आप तो दुकानदार हो। तो ईबीओ भी आप ट्राई कर सकते हो, ईबीओ बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और रणवीर सिंह नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं बॉलीवुड कम देखता हूँ। तो वो जो है, आप उसको आपको तो खर्चा नहीं करना है, ब्रांड अपने आप खर्चा करता है, ब्रांड का आपको सपोर्ट मिल जाता है, ब्रांड आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन करा देगा, आपको रेंट नेगोशिएट करा देगा लैंडलॉर्ड से। आप अगर अच्छा ब्रांड होगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लुई फिलिप, फलाना डिकाना, बहुत सारे हैं। आप उसमें से अगर मान लो हमने अभी सियाराम की बात करी, तो आपको स्टोर भी डिजाइन करा के देंगे, स्टोर लेआउट भी कर देंगे आपका। सैकड़ों शोरूम हो चुके हैं आप सियाराम के, और अब उनका आइडिया ये है कि अगले 1 साल के अंदर 1000 नए शोरूम खोलने वाले हैं। इनके अपने फ्रेंचाइजीज खोलते हैं ना ये, तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे आपको, ऑपरेशंस की हेल्प कर देंगे, फ्लो ट्रेनिंग दे देंगे, बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपको वॉक इन कैसे बढ़ाओगे, आपको लेआउट, साइनेज, हर एक चीज रेडी करके देता। तो ईबीओ में आपकी टेंशन खत्म है, कोई नया आदमी भी चालू कर सकता है। 10वीं स्ट्रैटेजी क्या है? ईबीओ मींस इजी एक्सपेंशन। अगर आपका एमबीओ है, मल्टीपल ब्रांड आउटलेट है, तो पुरानी गल्ला चला आ रहा है। दादाजी बैठते थे, दादाजी के पिताजी बैठते थे, अभी आपके पिता बैठते हैं, अभी आप खुद बैठते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या करें? क्योंकि भैया एमबीओ को एक्सपैंड करना मुश्किल है, ईबीओ को आसान है। ईबीओ आप एक साथ 10 शोरूम चला सकते हो, एमबीओ में आपको खुद ही गल्ले में बैठना पड़ता है। तो इंसान अपने बच्चों के लिए जगह बनाता है, तो एमबीओ उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। फ्यूचर बच्चों का आप सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि टेक्सटाइल के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी, और जो बिल्कुल नए हैं वो भी अपने बच्चों को, सूखा सूखा बिजनेस होता है ईबीओ का, एकदम सूखा सूखा बिजनेस। भाई कंपनी से ही माल आया, कंपनी की सारी स्ट्रैटेजी, कंपनी का सारा सिस्टम आया, कस्टमर भी आया, कस्टमर को पहले शोरूम के बारे में पता है, उसको पहले ब्रांड के बारे में पता है, ओ सियाराम, तो वो आएगा सियाराम का कपड़ा खरीदेगा, चला जाए, आपको क्या टेंशन है इसमें? हाँ, कईयों के पास जो कमर्शियल जगह होती है, मॉल में, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, कहीं पे कुछ लोग हैं जिनके पास काम है पर जगह नहीं है, तो वो जगह लेके काम कर ले। और कुछ लोग जिनके पास जगह है पर कोई काम नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि भाई, क्योंकि ईबीओ करना आसान है, आपको ट्रेड का आदमी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है। देखो, आपको ना ईबीओ में बिना बिजनेस के बैकग्राउंड के भी आप कर सकते हो। आप मैकडॉनल्ड्स का या किसी भी खाने का, किसी का भी आप फ्रेंचाइजी की तरह ईबीओ चला सकते हो उसका। हाँ, आपको राइट फार्मूला दे देते हैं सक्सेस का। आपको अगर सियाराम वालों से बात करना तो उनसे भी बात करके देखो, मेरे को क्योंकि उनका बड़ा अच्छा लगा, मैंने खुद जा करके देखा उनका। बहरहाल ये बहुत सारे आज आपको फॉर्मूलाज मैंने दिया, आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए, आपको मैंने ये एमबीए कराई मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि लंबा वीडियो है, इसमें बहुत काम की चीज़ें, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर को आप भेजो वीडियो, होलसेलर को वीडियो भेजो, ये कोई भी फ्रेंचाइजी उस वीडियो को भेजो, सबको आगे बढ़ाना जरूरी है, इसलिए शेयर करना भी बहुत जरूरी है। बहुत काम का वीडियो है। और अगर आप भी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, ऐसी सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, अपने ब्रांड को बहुत बड़ा करना चाहते हो, मेरा मोस्ट सॉट आफ्टर कंटेंट आ चुका, लीडरशिप फनल। ये वो कंटेंट है जहां कोई गैस नहीं है, ये थोड़ा प्रीमियम है, इसमें खाली 300 सीट होती है। एक हम 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल में करते हैं इसको, एयरपोर्ट के पास करते हैं, जहां पे हम लोग बहुत केवल 300 सीट, राइट, सीधा क्वेश्चन आंसर वहीं पे, टक 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 टक, रियल कंटेंट। आपका पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लेते हैं, आपका पहले ही मैं पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ लेता हूं, क्योंकि आपसे हम फॉर्म भरवा लेते हैं पहले, आपके बिजनेस को समझ के आता हूं, आपके क्वेश्चंस को रेडी करके आता हूं मैं पहले से ही। आपको रियल लाइफ एग्जांपल, केस स्टडी देते हैं, एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजी देते हैं, और एक गेम चेंजिंग कोचिंग डायरी देते हैं। ये प्रीमियम कोचिंग डायरी कहीं नहीं मिलती है, ये केवल उस प्रोग्राम में मिलती है। हाँ, वीकली असाइनमेंट रहते हैं, उसके बाद कोच आपको वीकली असाइनमेंट फोन कर करके कराएगा, असाइनमेंट करो भाई साहब, आप नहीं करोगे दूसरे नंबर से करेगा फोन। असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने अभी तक? तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, लीडरशिप फनल गेम चेंजर प्रोग्राम है, लोग कसमें खाते हैं इसकी, इसलिए अभी तुरंत अगला बैच आ गया है, आप फटाफट पता कर लो, सीट खत्म ना हो जाए। लीडरशिप फनल में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी हम फ्री दे रहे हैं, और इस वीडियो को सारे रिटेलर्स तक पहुंचाओ। पता नहीं फ्री कंटेंट से किसकी कितनी मदद हो जाए, बड़े गेम चेंजिंग इसमें स्ट्रैटेजीज है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लीडरशिप फनल के लिए फोन करके पता लगाने के लिए, आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत